राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ परम पिता श्री कृष्ण के कृपा से आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए मित्रों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर बताने जा रही हूँ। आप वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए और मित्रों सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर सेटिंग कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रोज़ पहुँचे और आपको नित्य नई नई जानकारी मिलती रहे। मित्रों, आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि बैसाख मास का महात्म्य। बैसाख मास में स्नान ध्यान करने से क्या लाभ मिलता है और बैसाख मास कितना शुभ मास है और बैसाख मास में क्या नहीं करना चाहिए। बैसाख मास में क्या करने से आप विष्णु भगवान का प्रिय बने आसानी से, मैं आप लोगों को वो बताने जा रही हूँ। जो भगवान का भक्त हैं वो तो ज़रूर करेंगे और जो भगवान का भक्त अभी नहीं हुए हैं तो वो भी प्रभु कृपा से हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि बैसाख हिंदू धर्म का द्वितीय महीना है। विशाखा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण इसका नाम बैसाख पड़ा। उत्तर भारत हिंदू पंचांग के अनुसार आज से बैसाख मास प्रारंभ हो चुका है। मित्रों, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार अभी चैत्र मास चल रहा है। वहाँ पर 21 अप्रैल शुक्रवार से बैसाख मास प्रारंभ होगा। बैसाख मास पुण्यकारी श्री विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय मास है। बैसाख मास का एक नाम माधव मास भी है। इस मास के देवता मधुसूदन हैं। मधु दैत्य का वध होने के कारण उन्हें मधुसूदन कहते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम दुःस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदनम के अनुसार किसी भी प्रकार के संकट में श्री विष्णु भगवान के नाम मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। पद्म पुराण पाताल खंड के अनुसार जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती जी, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभय दान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सभी मासों में बैसाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार जो स्त्री अथवा पुरुष इंद्रिय संयम पूर्वक एक समय भोजन करके बैसाख मास को पार करता है वह सहजातीय बंधु बांधवों में श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। अपने बंधु बांधवों में श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। पद्म पुराण पाताल खंड के अनुसार माधव मास में जो
भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। मित्रों, माधव मास वैशाख मास को ही कहते हैं, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। स्कंद पुराण में यह बताया गया है कि वैशाख मास में क्या क्या त्याज्य है। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि स्कंद पुराण में क्या क्या त्याग करें। मित्रों, वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, इन 8 बातों का त्याग करना चाहिए। मित्रों, बिना कुछ कष्ट किए हुए हमें मीठे फल नहीं मिलते हैं। पहले फल खाने के लिए वृक्ष तो लगाना ही पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार वैशाख में भूमि का दान करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वैशाख मास में ब्राह्मण को सत्तू दान करने वाला पुरुष सत्तू कण के बराबर वर्षों तक विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। वैशाख मास में गृह प्रवेश करने से धन, वैभव, संतान एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। देव प्रतिष्ठा के लिए वैशाख मास सबसे शुभ है। आप अगर कोई भगवान की आप मूर्ति लाए हैं घर में स्थापित करने के लिए, तो वैशाख मास सर्वोत्तम मास है। स्कंद पुराण में वर्णित वैशाख मास के महात्म्य का कुछ अंश आप लोगों को बता रही हूँ। कुछ अंश मित्रों, तब इतना लाभ आपको मिलेगा। स्कंद पुराण में वर्णित आपको बता रही हूँ वैशाख मास का महात्म्य का सिर्फ कुछ अंश बता रही हूँ। नंबर 1, वैशाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। नंबर 2, वैशाख मास माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। नंबर 3, जो वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। नंबर 4, सभी दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। सोचिए। नंबर 5, जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए पियाऊ लगाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। पियाऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने वैशाख मास में पियाऊ लगाकर थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वालों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। आगे, विष्णु प्रिय वैशाख में जो पादुका दान करता है, यानी चप्पल, जूते, खराम जो दान करते हैं, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। आगे, जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए इससे बढ़कर कोई दूसरा दान हो ही नहीं सकता। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज
मुक्ति को पाता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप, जैसे भगवान श्री राम हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, भगवान शालिग्राम जी हो गए, या विष्णु भगवान हो गए, उनकी प्रतिमा चाहे उनकी तस्वीर आपके यहाँ जो भी उपलब्ध है, आप तुलसी दल से अगर वैशाख मास में भगवान विष्णु की आप पूजा करते हैं तो आपको विष्णु भगवान का लोक मिलेगा, यानी विष्णु की सामुज्य मुक्ति को पाता है। तो मित्रों, ये रही संक्षिप्त वैशाख मास का महात्म्य। वैशाख मास का महात्म्य सुनने वाला व्यक्ति करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। मित्रों, वैशाख मास का महात्म्य कहने और सुनने वाले दोनों विष्णु लोक को जाते हैं। और जैसे मैं बताई वैसे जो वैशाख मास अपना बिताते हैं, उसमें से एक भी अगर वो करते हैं, वैशाख मास में स्नान, ध्यान, जप, तप, चाहे पियाऊ दान यानी कि जल दान, अन्न दान, ये सभी करते हैं, पंखे का दान, चप्पल का दान, कुछ भी, चाहे भगवान विष्णु को आप तुलसी पत्र से पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की, मधुसूदन भगवान की अगर आप तुलसी दल से पूजा करते हैं तो आप भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। भगवान विष्णु आपके सभी पापों को नष्ट कर आपको अपने पवित्र लोक वैकुंठ लोक को बुला लेते हैं। मित्रों, वो पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति पवित्र हो जाता है उनसे जानबूझकर कोई पाप हो ही नहीं सकता है। जो अपवित्र रहते हैं उनकी ही मानसिकता अपवित्र रहती है, उनसे ही पाप होता है, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं हो पाता है, ना वो समझ पाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग जो होता है, मन जो होता है, वो हठी हो जाता है। उनको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, शास्त्र का बात सही नहीं है। ये बात सही है कि कलयुग में शास्त्र को कोई फॉलो नहीं कर सकता है। शास्त्रों में जो नियम है वो सभी है सतयुग, द्वापर, त्रेता के लिए। कलयुग में कोई फॉलो नहीं कर सकता है। बड़े बड़े संतों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनको भगवान वो उपलब्धियाँ देते हैं, वो फैसिलिटी देते हैं जो उनसे हो पाता है, लेकिन संपूर्ण कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जितना ही हो जाए मित्रों, प्रभु की कृपा समझिए और भगवान विष्णु की कृपा समझकर आपसे जितना हो पाए उतना कीजिए। मित्रों, भूल चूक कुछ भी अपराध हुआ हो तो क्षमा करिएगा। और आप सभी के हृदय में बसने वाले मेरे परमपिता श्री हरि के चरणों में प्रणाम है। मिलती हूँ फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधे राधे।